दोस्तों, एडवेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी के बीच क्लास 12th हिस्ट्री का पार्ट 6 जिसका नाम है मुगल दरबार इतिवृत्त द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इस तरह के अच्छे वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि सारा नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न, मुमताज़ एवं शाहजहाँ की पुत्री का नाम था। मुमताज़ और शाहजहाँ का पुत्री का नाम क्या था? ए है जहाँ आरा, बी है रोशन आरा, सी गौहर आरा, डी ये सभी। तो मुमताज़ और शाहजहाँ की पुत्री का नाम क्या था? ये जहाँ आरा भी था, रोशन आरा भी था, गौहर आरा भी था, और ऑप्शन नंबर डी क्या करा? ये सभी थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला नंबर प्रश्न, हुमायूं का भाई कौन था? ए कमरान, बी अस्करी, सी हिंदाल, डी ये सभी। तो हुमायूं का भाई का नाम क्या था? कमरान भी था, अस्करी भी था, हिंदाल भी था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला नंबर प्रश्न, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? मतलब मुगल काल का जो चित्रकला था वह जो है किसके समय में काफ़ी ऊंचा, काफ़ी शीर्ष तक पहुंच गया था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहाँ। तो जहांगीर के समय में जो है मुगल कालीन चित्रकला जो है काफ़ी ऊंचाई, काफ़ी शिखर तक पहुंच गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। अगला नंबर प्रश्न, रजनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? ए रामायण का, बी महाभारत का, सी गीता का, डी उपनिषद का। तो रजनामा के नाम से जो है महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाभारत। अगला नंबर प्रश्न, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? गुलबदन बेगम जो है वह किसके अनुरोध करने पर जो है हुमायूंनामा लिखा था? ए अकबर, बी हुमायूं, सी बाबर, डी अब्दुल फजल। तो अकबर के कहने पर जो है गुलबदन बेगम जो है हुमायूंनामा लिखा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। अगला नंबर प्रश्न, बादशाहनामा किसने लिखा था? ए फैजी, बी अब्दुल फजल, सी अब्दुल हमीद लाहौरी, डी निजामुद्दीन अहमद। तब बादशाहनामा जो है वह अब्दुल हमीद लाहौरी लिखा था, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला नंबर प्रश्न, यशा या राजकीय नियम किसने लागू किया? राजकीय नियम को जो है वह कौन लागू किया था? ए तैमूर, बी चंगेज खां, सी बाबर, डी अकबर। तो राजकीय नियम को जो है वह चंगेज खां जो है वह लागू किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंगेज खां।
अगला नंबर प्रश्न, हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ए हेनरी बेबीज, बी जैरेट, सी ब्लैकमैन, डी ग्रांडफ। तो हुमायूंनामा का जो है अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेबीज ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेनरी बेबीज। अगला नंबर प्रश्न, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम जो है वह किसकी पुत्री थी? ए नूरजहां की, बी मुमताज़ की, सी अस्मा बेगम की, डी जहां आरा की। तो लाडली बेगम जो है वह नूरजहां की पुत्री थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नूरजहां। अगला नंबर प्रश्न, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी बाबर। तो फतेहपुर सीकरी को जो है राजधानी अकबर ने बनवाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। अगला नंबर प्रश्न, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? मतलब दरबार में अगर कोई आता था तो उसका स्वागत जो है किस तरीके से किया जाता था? ए कोनिर्स, बी सजदा, डी पायबोश, सी पायबोश, डी ये सभी। तो दरबार में अगर कोई आता था तो उसका अभिवादन, उसका स्वागत जो है कोनिस की तरीका से भी किया जाता था, सजदा से भी किया जाता था और पायबोश से भी किया जाता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला नंबर प्रश्न, अकबर ने किस सन में दिन ए इलाही धर्म चलाया? दिन ए इलाही धर्म जो है अकबर कब चलाया था? ए 1562, बी 1564, डी 1579, डी 1581। तो अकबर जो है वह दिन ए इलाही जो है वह 1581 में इस धर्म को चलाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1581। अगला नंबर प्रश्न, दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। दारा और शाहजहां जो है वह आगरा में किसके पास रहती थी? ए जहां आरा के पास, बी रोशन आरा के पास, सी गौहर आरा के पास, डी ये सभी के पास। तो दारा और शाहजहां के पास जो है आगरा में कौन रहती थी? जहां आरा रहती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहां आरा। अगला नंबर प्रश्न, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? ए जहां आरा, बी रोशन आरा, सी गहर आरा, डी किसी ने नहीं। तो दिल्ली में जो है चांदनी चौक का निर्माण जहां आरा ने करवाई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहां आरा। अगला नंबर प्रश्न, बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज था? ए 5वां, बी 7वां, सी 12वां, डी 14वां। तो बाबर जो है वह चंगेज खान का 14वां वंशज था। किसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 14वां। अगला नंबर प्रश्न, गुलबदन बेगम कौन थी? ए नर्तकी, बी गायकी, सी लेखिका, डी नायकी। तो गुलबदन बेगम जो थी वह एक लेखिका थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेखिका। अगला नंबर प्रश्न, अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? ए अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? ए बैरम खां,
बी मुनीम खां, सी अब्दुल लतीफ़, डी हुमायूं। तो अकबर का संरक्षक बनकर जो है बैरम खां शासन किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैरम खान। अगला नंबर प्रश्न, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया? ए 5000, बी 7000, सी 10,000, डी 12,000। तो अकबर के समय जो है राजकुमारों को अधिकतम मनसबदार जो है 12,000 का बनाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12,000। अगला नंबर प्रश्न, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी मोहम्मद शाह, डी बहादुर शाह जफर। तो भारत का जो है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। अगला नंबर प्रश्न, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर था? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो मुगल चित्रकला जो है वह जहांगीर के समय में चरमोत्कर्ष पे था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। अगला नंबर प्रश्न, तुज़्ज़क ए जहांगीरी की रचना किसने की? ए अब्बास खां सरवानी, बी गुलबदन बेगम, सी जहांगीर, डी नूरजहां। तो तुज़्ज़क ए जहांगीरी की रचना जो है जहांगीर ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। अगला नंबर प्रश्न, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो भारत में जो है मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। अगला नंबर प्रश्न, तुज़्ज़क ए बाबरी किसने लिखी? ए बाबर, बी फैजी, सी अब्दुल फज्जल, डी हुमायूं। तो तुज़्ज़क एक बाबरी जो है वो बाबर ने ही लिखा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। अगला नंबर प्रश्न, अकबर का वजीर था? ए बैरम खां, बी मुनीम खां, सी टोडरमल, डी अब्दुल रहीम। तो अकबर का वजीर कौन था? अकबर का वजीर बैरम खां था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैरम खां। अगला नंबर प्रश्न, मुमताज महल किसकी पुत्री थी? मुमताज महल जो है वो किसकी पुत्री थी? ए आसफ खां, बी बैरम खां, सी महावत खां, डी अब्दुल रहीम। तो मुमताज महल जो है वह आसफ खां की पुत्री थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आसफ खां। अगला नंबर प्रश्न, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? ए फरिश्ता, बी बदायूनी, सी मल्ला दाऊद, डी मोहम्मद खां। तो अकबर के समकालीन इतिहासकार जो था वह बदायूनी था। जिसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी बदायूनी। अगला नंबर प्रश्न, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? ए मरवार, बी मेवाड़, सी जोधपुर, डी चित्तौड़। तो अकबर जो है चित्तौड़ के किला पे अधिकार नहीं कर पाया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चित्तौड़। अगला नंबर प्रश्न, आलमगीर के नाम से निम्न में से कौन मुगल बादशाह जाना जाता था? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह। तो आलमगीर के नाम से जो है वह औरंगजेब जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। अगला नंबर प्रश्न, आईएन-ए अकबरी किसकी रचना है? ए अब्बुल फजल, बी अकबर, सी फैजी, डी अब्दुल रहीम खान ए खां। तो आईएन-ए अकबरी जो है वह अब्दुल फजल की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अब्दुल फजल। अगला नंबर प्रश्न, आईएन-ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो आईएन-ए अकबरी जो है वह 5 भागों में विभक्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। अगला नंबर प्रश्न, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया? ए पूर्वी भारत, बी पश्चिमी भारत, सी दक्षिणी भारत, डी उत्तरी भारत। तो औरंगजेब जो है अपने जीवन का अंतिम समय दक्षिणी भारत में बिताया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी भारत। अगला नंबर प्रश्न, शेख मुईउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? ए आगरा, बी दिल्ली, सी अजमेर, डी फतेहपुर सीकरी। तो शेख मुईउद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वह अजमेर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजमेर। अगला नंबर प्रश्न, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो स्थापत्य कला का विकास जो है सबसे अधिक जहांगीर के समय में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। अगला नंबर प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 1509 में, बी 1526 में, सी 1556 में, डी 1761 में। तो पानीपत का जो है प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1526। अगला नंबर प्रश्न, दीन ए इलाही संबंधित है? ए बाबर से, बी हुमायूं से, सी अकबर से, डी जहांगीर से। तो दीन ए इलाही जो है वह किससे संबंधित था? अकबर से संबंधित था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अकबर से। अगला नंबर प्रश्न, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ए आहार, बी सूबा, सी सरकार, डी दस्तूर। तो मुगल प्रशासन के समय में जिले को जो है सरकार के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरकार। अगला नंबर प्रश्न, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? ए अकबर,
बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो हिंदुओं पर से जो है जजिया कर अकबर ने हटाया था, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। अगला नंबर प्रश्न, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह खास तौर पे जाना जाता है? ए बाजार नियंत्रण, बी भूमि सुधार व्यवस्था, सी मनसबदारी व्यवस्था, डी विधि नियंत्रण व्यवस्था। तो शेर शाह सूरी जो है वह खास तौर पे भूमि सुधार व्यवस्था के लिए जाना जाता है, किसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूमि सुधार व्यवस्था। अगला नंबर प्रश्न, दीवान ए अशरफ का अर्थ है? ए भूमि विभाग का अध्यक्ष, बी वन विभाग का अध्यक्ष, सी राजस्व विभाग का अध्यक्ष, डी सेना विभाग का अध्यक्ष। तो दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या है? राजस्व विभाग का अध्यक्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्व विभाग का अध्यक्ष। अगला नंबर प्रश्न, अकबरनामा की रचना किसने की? ए अमीर खुसरो, बी अल बरूनी, सी इब्न बतूता, डी अब्दुल फजल। तो अकबरनामा की रचना जो है वह अब्दुल फजल ने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अब्दुल फजल। अगला नंबर प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। तो ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। अगला नंबर प्रश्न, भारत में 16 ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी औरंगजेब। तो भारत में जो है 16 ए कुल की नीति का प्रतिपादन अकबर ने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। अगला नंबर प्रश्न, जजिया किससे लिया जाता था? जजिया जो कर था वह किससे लिया जाता था? ए व्यापारियों से, बी बुद्धिजीवियों से, सी सैनिकों से, डी जिम्मियों से। तो जजिया कर जो है वह जिम्मियों से लिया जाता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिम्मियों से। अगला नंबर प्रश्न, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ए सोन, बी यमुना, सी गोमती, डी गंगा। तो ताजमहल जो है वह यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यमुना। अगला नंबर प्रश्न, अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया? ए 1582 ईस्वी में, बी 1583 ईस्वी में, सी 1584 ईस्वी में, डी 1585 ईस्वी में। तो अकबर जो है टोडरमल को दीवान ए अशरफ जो है 1582 ईस्वी में नियुक्त किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1582 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? ए फतेहपुर सीकरी, बी दिल्ली, सी लाहौर, डी अजमेर। तो बुलंद दरवाज़ा जो है वह फतेहपुर सीकरी में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर सीकरी। अगला नंबर प्रश्न, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ए बीरबल,
बी मानसिंह, सी टोडरमल, डी अब्दुल फजल। तो अकबर का वित्त मंत्री जो है वह टोडरमल था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टोडरमल।